पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्वपोषण क्या होता है, ठीक है। पिछले क्लास में ये बताया गया था कि स्वपोषण क्या होता है। पोषण की वैसी विधि, क्या बताया गया था? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, खुद बना लेता है, ठीक है, वह विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है, ठीक है। तथा ऐसे जीवों को जो स्वपोषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। वैसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। यानी जो जीव स्वपोषण द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है, इसलिए कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब किस तरह अपना भोजन वो बनाते हैं, ठीक है। हरे पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पहले भी आपको बताया गया है कि हरे पौधे जो होते हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। हरे पौधों में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। हरे पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। इसलिए हरे पौधों में ही ये क्रिया होती है, ठीक है। पौधे जब हरे रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। और जब पौधे हरे नहीं रहेंगे तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब पौधे हरे रहते हैं तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, वायुमंडल से CO2 और धरती से जल और खनिज लवण लेकर के, ठीक है, अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, मंड बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? हरे पौधे, ठीक है, यानी क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे वायुमंडल से CO2 और धरती से जल और खनिज लवण लेकर के अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसी में आगे नोट करना है जहाँ तक हुआ। देखिए हरे पौधे, हरे पौधे, हरे पौधे, हरे पौधे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा जमीन से, देखिए हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा जमीन से जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण ग्रहण कर जमीन से
जल और खनिज लवण ग्रहण कर अपना भोजन, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में मंड, जो भोजन तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मंड। संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी जितने भी हरे पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वह क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी हरे पौधे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 अवशोषित करते हैं, ठीक है, और ज़मीन से यानी धरती से जल और खनिज लवण, ठीक है, यानी पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद अपना भोजन जो है तैयार करते हैं, मंड तैयार करते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है केवल हरे पौधे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जब होगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में, दूसरे प्रकाश में नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, ठीक है। और उसको अवशोषित करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। जब पौधा हरा नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश उसमें आएगा नहीं, तो भोजन बनेगा नहीं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? पर पोषण पर पोषण हो गया। देखिए इसमें क्या है? पर का मतलब होता है दूसरा। पर माने पराया, पर मतलब दूसरा, दूसरा। पर से बनता है पराया, यानी पराया मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, ठीक है ना। यानी वैसे जीव, ठीक है ना, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, वैसे जीवों को हम बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी, ठीक है। या पोषण की वह जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? परपोषण। या ये कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। तथा वैसे जीवों को परपोषी कहा जाता है। क्लियर हो गया? जो जीव अपने भोजन के लिए क्या होगा? दूसरे जीवों पे निर्भर रहेंगे, ठीक है ना, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि बकरी ये जीव है, ठीक है, तो ये जो है अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकती है, घास खाती है ना, तो घास कौन बनाता है? बकरी नहीं बनाती, ठीक है ना। इसका जो भोजन है घास है वो बकरी नहीं बनाती है, ठीक है, वो पौधे बनाते हैं, ठीक है ना। गाय गेहूँ खा जाएगी, गेहूँ कौन बनाया? पौधा बनाया। अरे बकरी गेहूँ नहीं खाती है, छोड़ के देखिए खा जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। अरे गेहूँ धान सब खा जाएगी, ठीक है ना, लेकिन गेहूँ धान बकरी नहीं ना बनाती है, उसका संश्लेषण बकरी नहीं करती है, कौन करता है? पौधे करता है। धान का संश्लेषण धान का पौधा करेगा, गेहूँ का संश्लेषण जो है, ठीक है, गेहूँ जो है
कौन बनाएगा? गेहूं का पौधा बनाएगा। सेब बनाने का काम सेब का पौधा करेगा, ठीक है। आम को बनाने का काम आम का पौधा करेगा। आप बना सकते हैं आम? एक भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। आम जब भी फरेगा तो आम के पौधा में ही फरेगा, ठीक है। आम का पौधा ही आम का निर्माण कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जंतुएं हैं, जो भी जंतु हैं, वो अपना भोजन किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों से ही ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग ही हैं, ठीक है। क्या खाएंगे? रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, सब कहाँ से मिलेगा? ये पौधा ही देगा, पौधे पे निर्भर है, ठीक है ना। पौधा यदि ये सब चीज़ें हमको न दे, धान का पौधा हमको धान न दे तो चावल नहीं मिलेगा, गेहूं का पौधा गेहूं न दे तो रोटी नहीं मिलेगी, हाँ। सेब का पौधा सेब न दे तो सेब कहाँ से खाइएगा? आया समझ में? तो आप संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पे निर्भर हैं, ठीक है। तो जो जीव जो है दूसरे पे निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवी। और पोषण की उस विधि को क्या बोलते हैं? परपोषण। क्लियर? चलिए, पोषण की वैसी विधि, हाँ, परपोषण में पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके, किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उसे परपोषण कहा जाता है। परपोषण कहा जाता है। तथा वैसे जीवों को परपोषी कहा जाता है। परपोषी कहा जाता है। जैसे घोड़ा, बकरी, आदमी, पक्षियाँ इत्यादि, ठीक है। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, पोषण की वैसी विधि, ठीक है। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, स्वयं संश्लेषित, ठीक है। अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके अपना भोजन संश्लेषित नहीं करते हैं, संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। यानी अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं,
ठीक है, कि वो देगा तो हम भोजन करेंगे, ठीक है, वो ठीक है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। उस विधि का नाम क्या है, परपोषण कहा जाता है। तथा वैसे जीवों को, मतलब जिसमें परपोषण होता है, वैसे जीवों को हम क्या कहते हैं, परपोषी कहा जाता है, ठीक है। जैसे घोड़ा है, बकरी है, आदमी है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, यानी जितने भी जंतुएं हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी किसी न किसी रूप में अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखना है कि परपोषण जो है कितने तरीके से होता है, कितने प्रकार से होता है, ठीक है। परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार, यानी परपोषण कितने प्रकार से हो सकता है, ये चीज़ हमको देखना है। हो गया? देखिए, परपोषण को 3 भाग में बांटा गया है। परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। परपोषण को निम्नांकित 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण। मृत जीवी पोषण, सेप्रोफिटिक, HOLOZOIC, हो गया। देखिए, परपोषण के प्रकार में परपोषण को निम्नांकित 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है,
मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, ठीक है, और तीसरा है प्राणी संपोषण, ठीक है। यानी अलग अलग जीवों में पर पोषण करने की जो विधि है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। यानी सारे जीव जो है एक जैसा पोषण नहीं करते हैं, एक जैसे भोजन नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी अलग अलग जीवों में पोषण करने की, भोजन करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं, जिसके आधार पर पर पोषण को निम्नांकित 3 भागों में बांटा गया है: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक है। अब देखना है कि मृतजीवी पोषण जो है किन किन जीवों में होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे होता है, ठीक है। उसी प्रकार परजीवी पोषण, उसी प्रकार प्राणी संपोषण, किन किन जीवों में कौन कौन सा पोषण होता है आगे देखना है। क्लियर। पहला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण हो गया। देखिए इस पोषण में होता क्या है समझ लीजिए, बाद में नोट करते हैं हम लोग। देखिए इसका नाम है मृतजीवी पोषण। मृत मतलब समझ ही रहे हो क्या, जो मर गया हो। मृत मतलब मरा हुआ, ठीक है। जीवी पोषण यानी वैसे जीव, ठीक है। यानी पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, ठीक है ना। यानी इसमें जीव जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, मरे हुए जीवों से, और वो चाहे पेड़ पौधे हों या जंतु हों। पेड़ पौधे जंतु जो है क्या होता है, मरने के बाद सड़ते हैं, गलते हैं, और उससे जो जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना, उस जीवों को बोलते हैं मृतजीवी। उसे क्या बोलते हैं, मृतजीवी। और पोषण की यह जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, मृतजीवी पोषण कहलाती है, ठीक है। यानी पोषण की जिस विधि में जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों से, मरे हुए पेड़ पौधे से, मरे हुए जंतुओं से प्राप्त करता है, उस विधि को हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जो छोटे छोटे जीव हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, विषाणु जो हैं, ठीक है, वो अपना जीव जो है मरे हुए जीवों से ही प्राप्त करते हैं, सड़े गले हुए चीज़ों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वैसे जीवों को हम क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। उसे कहेंगे मृतजीवी। आप पोषण की उस विधि को क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें, हाँ, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों से अपने पौधों से अपने शरीर की सतह, अपने शरीर की सतह द्वारा घुलित कार्बनिक
पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है तथा ऐसे जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। ठीक है, हो गया। इसी में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, इत्यादि। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए परजीवी पोषण में क्या होता है। देखिए परजीवी मतलब दूसरे जीव से, ठीक है ना। इसमें होता यह है कि जीव जो है किसी दूसरे जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना। यानी वो दूसरे जीव के शरीर में रहेगा, उसके शरीर के पास रहेगा, शरीर में रहेगा, ठीक है ना, और उसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। मतलब ये जिंदा जीव में, पहले वाला था मृत जीवी, मरे हुए जीव से प्राप्त कर रहा था, लेकिन इसमें मरे हुए से नहीं, जिंदा से ही, लेकिन उसके शरीर में रहेगा, उसके शरीर पे रहेगा और उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। हाँ, ऐसे जीव नहीं देखे हो? हाँ, जोंक देखे हो? जोंक देखे हो? हाँ, जू देखे हो? जू कहाँ होता है? जू हाँ, जू बालों वालों में जू रहते हैं, ठीक है। खटमल, कृमि जो होता है पेट वोट में कीड़ी हो जाती है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब परजीवी है, ठीक है ना। ये सब दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहते हैं, ठीक है, और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये मच्छर वगैरह देख रहे हो, ये अस्थायी रूप से नहीं रहता है, अस्थायी रूप से आता है और खून चूस के निकल जाता है, ठीक है। आएगा, बैठेगा, खून चूस के लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जीवे जो हैं दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सब जीव क्या हो गए? परजीवी हो गए, ठीक है। देखिए पोषण की वैसी विधि जिसमें पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना
अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। परजीवी पोषण कहा जाता है, कहा जाता है तथा ऐसे जीवों को परजीवी, ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे जोंक, कृमि, कीड़ी, ठीक है, जूं इत्यादि कर दो, ठीक है। यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो होता है दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण, ठीक है। तथा वैसे जीवों को हम बोलते हैं परजीवी। क्लियर हो गया? जैसे जोंक है, कृमि है, जू है, खटमल है, ये सब क्या है? ये दूसरे जीव के संपर्क में रहता है, आसपास रहेगा या उसके देह में रहेगा, ठीक है ना, और उसी से अपना भोजन क्या करेगा? प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? परजीवी हो गए। जोंक, कृमि, जू, खटमल, ठीक है, मच्छर, माछी जितना है सब क्या है? सब परजीवी है। चलिए ठीक है।